हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत पहले वीडियो नंबर 31 में बुलियन नॉट बनाना सिखाया था। आज हम बुलियन नॉट के डिफरेंट इफेक्ट्स देखेंगे फ्लावर्स के बीच में। हम अपने फ्लावर्स को किस तरह से डिफरेंट तरीके से बुलियन नॉट स्टिच के साथ डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एंकर की गुच्छियां यूज कर रही हूँ और ये ऑरेंज और पिंक कलर के शेड्स हैं। हम इसकी 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही वर्क करेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी 6 स्ट्रैंड जो है वो डाल ली है और इधर गांठ लगा ली है। सबसे पहले हम बुलियन लूप सीखेंगे। तो इसके लिए आप जैसे देख रहे हैं, मैंने एक सिंपल सा फ्लावर बनाया है। ये थ्रेड निकाल लिया और इसके बिल्कुल बेस पे एक छोटा सा स्टिच लूंगी। स्टिच लेने के बाद अब हम ये जो थ्रेड है इसको इस जो नीडल है इसके चारों तरफ रैप करेंगे। रैपिंग जो है वो हम काउंट करके करेंगे, तभी हमारी सारी लूप्स जो हैं वो बराबर आएंगी। तो हम इसमें 20 टाइम्स रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड 20। बहुत हल्के हाथों से आपने नीडल के चारों तरफ रैपिंग करनी है ताकि हमारी नीडल आसानी से गुजर सके। रैप्स लेने के बाद हम इस नीडल को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकालेंगे। यहां से पकड़े रखेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो ठीक से इंटैक्ट बनी रहे। ये देखिए, इसको यहां पे टक कर देंगे। इस लूप को हम टॉप पे टक कर देंगे। एक बार फिर बनाना सीखते हैं। एक छोटा सा स्टिच लेंगे और काउंट करके इसमें 20 रैप्स लगाएंगे। नीडल जो है वो थोड़ी लंबी और बिगाई वाली होनी चाहिए। तो हम 20 रैप्स लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने बहुत हल्के धागे को खींचा है। अगर टाइटली खींचेंगे तो नीडल को पास करना मुश्किल हो जाता है। यहां से पकड़ के अब नीडल को आहिस्ता से खींचेंगे। अगर थोड़ी दिक्कत हो तो आप ऐसे पीछे इसको पुश कर सकते हैं, या फिर इन रैप्स को थोड़ा इधर को रोटेट करेंगे तो ये लूज हो जाते हैं नीचे। और जब हमने इसको टकिंग करना है तो हमने इन रैप्स को दोबारा से अपनी पोजीशन पे ले आना है। अब हम इसको टॉप पे टक कर देंगे। अब हम ये दोनों भी ऐसे ही बना लेंगे। अब हम इसके बीच में एक बीड लगा लेंगे। बीड का साइज आप गैप के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब हम स्ट्रेट बुलियंस बनाएंगे। स्ट्रेट बुलियन बनाने के लिए हम यूं नीडल निकालते हैं और बेस पे जहां तक हमने इसको स्ट्रेट स्टिच लेना है वहां तक इसको टक करके फिर दोबारा से उसी पॉइंट पे निकालते हैं जहां से हमने नीडल पहले निकाली थी। अब हम रैप्स लेंगे। रैप्स का आपको काउंट करके आइडिया आ जाता है कि कितने रैप्स इस जगह में इतने से लूप में एडजस्ट होंगे। हम सबसे पहले थोड़े से रैप डाल के देखेंगे। हम रैप्स काउंट करके डालेंगे ताकि हमारी सभी लाइंस जो हैं वो बराबर हों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको देख के आइडिया लग रहा है कि इतना लंबा ही ये स्टिच है हमारा जितने हमने रैप्स लिए हैं। तो 8 रैप्स के साथ हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए हमें। अगर लूप्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, बराबर नहीं रहते हैं, तो आपने इसको टक करने से पहले यूं बराबर कर लेना है, लूज या टाइट, ताकि ये देखें मैं उंगली से इसको रैप कर रही हूँ, या इधर को या इधर को, जैसे भी आपको लगे कि यहाँ पे बिल्कुल सारे लूप्स जो है बराबर आ रहे हैं, उस पॉइंट पे लाके इसको हमने टक कर देना है ऐसे। तो ये हमारे स्ट्रेट स्टिचेस, स्ट्रेट बुलियंस बनते हैं।
तो इसी तरीके से हम ये सारे स्ट्रेट स्टिचेस बनाएंगे। तो देखिए हमने स्ट्रेट स्टिच के साथ ये फ्लावर फिल किया है। इनके बीच में हम थोड़े छोटे स्ट्रेट स्टिच लगा रहे हैं। ये हमने इन स्टिचेस से थोड़ा छोटा स्टिच लिया है, ये देखें। और रैप्स भी हमने 8 की जगह अब 6 कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनको हमने यूं निकाल लिया। ऐसे, और यहां टकिंग। तो आप देख रहे हैं ये हमने 2 शेड से किया है, लाइट एंड डार्क। कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपको अच्छे से आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे अपने कुर्तीज को या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे भी इम्बेलिश कर सकती हैं। अब हम इसके बीच में भी बीड लगाएंगे। यहां थोड़े छोटे साइज का बीड भी चल जाएगा। अब हम बुलियन नॉट के साथ रोज बनाना सीखेंगे। तो रोज बनाने के लिए हम सबसे पहले सेंटर में स्ट्रेट बुलियंस बनाएंगे। ये देखें, हम 2 स्ट्रेट लाइंस में पहले बुलियन नॉट बनाएंगे। 4 एंड 5। ये कितने रैप्स लेने हैं ये आपको बना बना के आइडिया आ जाएगा। इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाके फिर इसको ऐसे खींचते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसके साथ एक और हम स्ट्रेट लाइन में बुलियन बनाएंगे। 2 स्ट्रेट लाइन में बुलियंस बनाने के बाद हम इसके चारों तरफ अब स्ट्रेट लाइन में ही वर्क करेंगे और रोज की शेप देंगे। ये देखें हम कैसे बनाते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ यहां गैप छोड़ के स्टिच को लेंगे और इसको यूं इसके बेस पे ऐसे रैप्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 थे, यहाँ हमने 6 रैप ले लिए। इवन आप 7 भी ले सकते हैं। स्पेस जैसे आप निडल देखते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लूप चाहिए हल्की सी, इसलिए हमने 7 रैप्स लिए। यहाँ पे इसको टकिंग कर देंगे और फिर हम इसकी साइड से दोबारा निकाल लेंगे और इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे ये देखिए हम थोड़ा सा दूर लेते हैं ताकि इसके बीच में हमारा एक लूप जो है स्ट्रेट बुलियन और आना है। अब हम दोबारा से 1 एंड 7 थोड़े थोड़े बढ़ाते जाएंगे ताकि लूप्स जो है वो थोड़े अच्छे आए। उसके बाद दोबारा से हम इसकी साइड से नीडल को निकालेंगे। फिर से हम इधर अक्रॉस वर्क करेंगे। 6 7 एंड 8। अगर आपको लूप में थोड़ा उभार चाहिए तो आप थोड़े से रैप्स ज़्यादा लेंगे और अगर स्ट्रेट चाहिए तो आप थोड़े से कम लेंगे। इसको यहाँ टकिंग करेंगे और इसके क्रॉस फिर से नीडल निकालेंगे और इसको यहाँ पे यूं हम पहले वाले स्टिच को ओवरलैप करते जा रहे हैं ताकि वो इफेक्ट जो है वो अच्छा सा आए। ये देखिए अब हम यहाँ इसके बीच में गैप लेंगे और फिनिश करेंगे इसको ऐसे। ये देखिए हम ऐसे खींच के देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारे लूप्स जो हैं वो थोड़े लूज हैं, हम इनको टाइट कर सकते हैं ऐसे। इसको खींच के ऐसे ऐसे और फिर हम इसको इसके बीच में टकिंग करेंगे।
तो ये कितना बढ़िया रोजेट बना है। ऐसे ही हम इसके बाहर एक और लाइन भी बना सकते हैं। अब हम बुलियन नॉट के साथ लूप फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। लूप फ्लावर बनाने के लिए हम कोई भी कैप लेंगे और उसके ऊपर हम इसके सबसे पहले यूं थ्रेड रैप करेंगे 4, 5, 6 टाइम या 7 टाइम। इतना क्रैप करने के बाद आप इसको निकाल लें। जिस तरह से हम मिरर्स लगाते हैं और उसके चारों तरफ वर्क करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी वर्क करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको यहां से पकड़ लेना है और हमने यूं बटन होल स्टिच कर लेना है इस लूप पे। लेकिन बहुत फिनिश्ड और बहुत क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने बुलियन लूप्स बनानी है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके चारों तरफ यूं बटन होल स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ पहले बटन होल स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने लूज सी रिंग बना ली है। इसमें हमने बहुत फिनिश नहीं किया और बड़ा क्लोज नहीं वर्क किया। और इस रिंग को अब हम यहां पे अटैच कर देंगे। इसको बिल्कुल एडजस्ट करते हुए सेंटर में यूं अटैच कर देंगे। तो ये देखें, हमने इसको राउंड शेप में यहां कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर स्ट्रेट लूप्स बनाएंगे ऐसे। ये जो हमारी बाहर वाली रिंग है, इसके ऊपर स्टिच लेना और फिर इसके नीचे यहां पे और ऐसे। और रैप्स जो है वो गिन के 1, 2, 3, 10, 11 एंड 12। क्योंकि इसने इसके ऊपर से नीचे को जाना है, तो हल्का सा लूप का इफेक्ट भी आना चाहिए। तो मैं 12 रैप्स ले रही हूं। ये देखें, अब इसका ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये ठीक से नहीं है, तो हम इसको ऐसे आहिस्ता से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके ऐसे आप इसको यूं रोटेट कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बराबर लूप्स आए। अब इसको यहां टक कर देंगे। उसके बाद हम इधर सामने, बिल्कुल इसके सामने टकिंग करेंगे। वो भी सेम इसी तरीके से यहां से लूप लेंगे, स्ट्रेट स्टिच और लूप बनाएंगे। तो देखें, हमने 4 लूप्स आमने सामने बना ली हैं। अब इनके बीच में हम यूं एक ऐसे एक एक सेंटर में और डालेंगे। उसके बाद उन स्पेसिस के बीच में और, मतलब इन स्पेसिस को हमने पूरा फिल करना है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे फिल करेंगे तो ये टेढ़ी हो जाती हैं। तो आपने इसी तरीके से फिल करनी है, जैसे ये अब हम यहाँ पे करेंगे, एक इधर, फिर इधर और इधर, फिर उनके बीच में एक, ताकि हमारा जो लूप फ्लावर है वो बिल्कुल प्रॉपर और इन शेप बनाएंगे। लूप बनानी आपको मैंने अच्छे से सिखा दी है। आप इसको बस, आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि रैप्स काउंट करके लेने हैं। अगर आप 12 ले रहे हैं तो सभी में 12 भी होने चाहिए। तो ये देखें, इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ अब स्ट्रेट स्टिच लूप्स बनाएंगे। तो ये देखें, हमने इसके बीच में भी एक एक बना लिया, हमारी 8 हो गई टोटल। अब हम इनके बीच में 2-2 लगाएंगे, क्योंकि एक लगाने से ये लूज रह जाएगा, बिल्कुल लूप जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। इसलिए हम अब हर स्टिच दो स्टिचेस के बीच में 2-2 लूप्स और डालेंगे। तो ये देखिए, 2 बीच में स्ट्रेट लूप्स लगाने से कैसे कॉम्पैक्ट सा इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से हमने इस फ्लावर को फिनिश कर लेना है। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा लूप फ्लावर बन गया है बुलियन नॉट्स के साथ, स्ट्रेट बुलियन नॉट्स के साथ। अब इसके बीच में भी हम एक बीड लगाएंगे और इस फ्लावर को फिनिश करेंगे। अब हम स्ट्रेट बुलियंस को एक और स्टाइल से बनाना सीखेंगे। तो इसमें हमने 2 रिंग्स बनाए हैं, आमने सामने इसके निशान लगा लिए हैं, ताकि हमारा फ्लावर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रेट स्टिच बुलियंस ही बनाएंगे, लेकिन हम इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग कर देंगे। ये देखिए,
जब हम इसको रैप करेंगे, रैप करने से पहले हम फर्स्ट लूप जो है वो बड़ी रखेंगे, ये देखिए ऑलमोस्ट इतनी बड़ी रखेंगे, और उसके बाद लूज रैप्स लेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टिच नहीं है इसलिए हम 6 रैप्स ले रहे हैं, और इसको हम कस के पकड़ेंगे और इसको खींच लेंगे और यूं आहिस्ता आहिस्ता इसको हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो ये हमारा कोन जैसे स्टाइल का एक स्टिच बनेगा, जो कि ऊपर से थोड़ा ब्रॉड होगा और नीचे से टेपरिंग। उससे क्या होगा कि आपकी बाहर वाली रिम जो है वो बहुत अच्छी फिनिश आएगी और अंदर पतले वाले स्टिचेस होंगे, क्योंकि अंदर स्पेस भी थोड़ी कम है और बाहर स्पेस ज्यादा है। तो इसलिए ये स्टाइल भी बहुत बढ़िया वर्क करता है और बहुत सुंदर फ्लावर्स बनते हैं। ये देखें, इसको एक बार फिर से देखते हैं हम कैसे करते हैं। जो फर्स्ट लूप है हमारी उसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं, इतना बड़ा रखेंगे, और उसके बाद 6 रैक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको हम आहिस्ता से पास ले जाके यूं खींच लेंगे। है तो सब वुलियन नॉट्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है और उससे फ्लावर की लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। सिर्फ यही बात आपने सीखनी है। तो ये देखिए, ये भी कितना बढ़िया फ्लावर बनके रेडी हो गया। अब इसके बीच में भी हम एक बीड लगाएंगे। ये देखिए, ये फ्लैट बीड है। अब हम एक और तरह से बुलियन नॉट को वर्क करेंगे ताकि वो और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट दे। तो ये फ्लावर भी बहुत सुंदर बनता है। इसमें हम एक फ्लैट बीड लेते हैं और उसको सेंटर में अटैच कर देते हैं। यूं बीड को अटैच करने के बाद हम इस पूरे बीड को ऊपर से ऐसे ही लूप्स के साथ, बड़ी छोटी लूप्स के साथ इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड से शुरू करेंगे। तो इस साइड में हम यहां से, ये देखें, यूं स्ट्रेट स्टिच करते हुए लूप्स डालेंगे। हम साइड में कम लूप्स डालेंगे, सेंटर में ज्यादा लूप्स डालेंगी। तो हम सेंटर साइड में सिर्फ 6 लूप्स डालेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। इस रैप को हम अच्छे से टाइटली खींचेंगे और ये जो हमारी साइड है इसको यहाँ पे टक कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसकी दूसरी साइड भी ऐसे ही 6 रैप्स लेंगे। अब दोबारा से इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फिर से हम यूं ही रैप लेंगे, इधर यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे। लेकिन अब हम रैप्स जो हैं वो बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो उभार है वो ऊपर आना है। तो 6 की बजाय अब हम यहां पे 9 रैप्स लेंगे, 1 क्रॉस करते हुए इसको थोड़ा लूज रखेंगे ताकि ये इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए ऐसे। फिर इस तरफ भी हम 9 ही रैप्स लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ 2-2 स्ट्रेट स्टिच लिए। 9 के बाद अब हम इसमें रैप्स बढ़ा देंगे, 15 रैप कर देंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना, स्ट्रेट स्टिचेस हैं, सिर्फ आपने रैप्स बढ़ाने हैं, 14 एंड 15। और इसको नीचे टक कर देंगे, और फिर इस तरफ भी ऐसे ही हम
15 टैप्स के साथ एक लूप बनाएंगे। तो ये देखें, इधर भी 3 और इधर भी 3, और ये इसको काफी इसको कवर कर दिया। अब हम 20 रैप्स लेंगे। पहले हम 15 लिए थे, अब हम 20 रैप्स लेंगे। दोनों तरफ नीचे ले जाके टक कर देंगे लूप को। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही 20 रैप्स लेंगे। अब ये देखें, ये फ्लावर जो है हमारा दोनों तरफ से काफी ढक गया। अब सिर्फ हमें सेंटर में एक और लूप बनानी है, जो हमने 20 की बजाय 25 रैप्स लेनी है और इसको फिनिश करना है। तो ये देखें, ये हमारा जो बीड है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर हो गया और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसमें एक शेप के अंदर लूप्स डालेंगे एक ही मेजरमेंट की। जैसे हमने ये देखें, एक छोटा सा स्टिच लिया और इस पे हमने मान लो 15 रैप्स लिए। 2 3 4 5 15 रैप्स लेने के बाद हम इसको यूं निकालेंगे। ये देखें, हमारी एक ये छोटी सी लूप बन गई। अब इस लूप के साथ साथ हम बहुत सारी लूप्स बनाएंगे। ऐसे ही सिंपल हमने इनको एक शेप के अंदर लूप्स के साथ ही फिल करना है। 1 2 3 4 15 रैप्स लिए और यूं लूप बनाए। इस लूप को हमने कहीं टक नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए, ये लूप्स हमने क्रिस क्रॉस करके बनानी है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने सिर्फ जहां आपको स्पेस मिलती है वहां आपने लूप बना देनी है और इसकी शेप पहले फिक्स कर लेनी है। उसके अंदर ही आपने ये सारी लूप्स बनानी है। तो ये देखिए, हमें यहां स्पेस मिली, हमने वहां पे ही लूप बना दी। यहां जैसे हमने ये देखिए, यहां पे स्पेस है थोड़ी सी, तो हम एक छोटी सी लूप यहां बनाएंगे। रैप्स अपने सभी के बराबर लेने हैं। मैंने सब में 15 रैप्स लिए हैं, तो इसमें भी लास्ट लूप में भी हम ये 15 रैप्स ही लेंगे करेंगे। इसको नीचे टक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये भी कितना सुंदर फ्लावर बनता है। तो इसी तरीके से हम बहुत सी मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत से स्टाइल हैं जिन स्टाइल से हम बुलियन नॉट स्टिच के साथ हम अपने फ्लावर्स को डेकोरेटिव बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 7 तरह से बुलियन नॉट स्टिच को यूज करके फ्लावर्स बनाने सिखाए। आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन फ्लावर्स की जरूर प्रैक्टिस करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेटिव बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.